गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी योगी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट, आपको एमए फाइनल का 5th पेपर अप्रोचेस टू वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ा रही हूँ। हम हमारे सिलेबस का टॉपिक एग्जिस्टेंशलिज्म अस्तित्ववाद पढ़ रहे हैं और इसमें हम दार्शनिक किर्केगार्ड का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने ये देखा था कि किर्केगार्ड ये बताते हैं कि मानव अस्तित्व को आकार देने वाले, मानव अस्तित्व को अर्थ देने वाले 3 हम ये कह सकते हैं कि स्तर आते हैं, 3 चरण आते हैं। हालांकि इस पर डिबेट है, किसे चरण कहें, किसे स्तर कहें। इसमें से एक संवेगात्मक था, एक नैतिक था और एक धार्मिक था। धार्मिक में हमने ये देखा था कि वहाँ जाकर उसको एक ठहराव महसूस होता है। हालांकि व्यक्ति, जैसे संवेगात्मक स्तर सबसे प्रारंभिक स्तर होता है जहाँ व्यक्ति अपनी सारी भावनाओं के साथ, उनकी उथल पुथल के साथ, उनके बिखरे हुए रूप के साथ जीता है। तो मानव का अस्तित्व एक तो वो सीमित है और एक वो अपूर्ण है। उसका भविष्य या उसका जीवन अनिश्चित है। इन चिंताओं से या इन वास्तविकताओं से वो रूबरू है अच्छी तरह। उसे ये तीनों बातें पता है कि मेरा जीवन अनिश्चित है, मैं सीमित हूँ, अपूर्ण हूँ। तो ये चीज़ें उसके अंदर एक तरीके का डर, एक तरीके की चिंता, एक जीवन को निरर्थक बताने वाला या जीवन को प्रयोजनहीन, लक्ष्यहीन बताने का भाव उसके अंदर पैदा होता है। यहाँ पर एक तरीका तो उसके पास ये होता है कि वो किसी ऐसी सत्ता में विश्वास कर ले जो सीमित नहीं है, पूर्ण है। तो अपनी सीमितता को वो उस सत्ता की असीमितता के साथ समझौता करके पूरा कर सकता है। यहाँ उसे फिर दिक्कत नहीं होगी, वो उसमें अगाध आस्था रख के उसे उभर सकता है, तो वो फिर परेशान नहीं होगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी व्यक्ति को पहले उन स्तरों से गुजरना पड़ेगा जहाँ पर उसके पास उसकी सारी भावनाएं हैं, उसकी बुद्धि है और वो सारे वास्तविकताएं हैं कि वो अपूर्ण है। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले, मतलब इस दौर से तो उस व्यक्ति को गुजरना ही पड़ेगा। तो अंततः उसे कुछ अनुभूतियाँ हैं जिनके साथ जीवित ही रहना है, वो जीवन भर रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कहीं ख़त्म हो जाए। इसीलिए किर्केगार्ड ने इन्हें जीवन व्याधि कहा है कि ये जीवन भर चलेंगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के साथ ही जुड़ी है, उनका रिज़ल्ट है कि हम डरते हैं, हमें चिंता होती है, हमें जीवन निरर्थक लगने लगता है। तो वो ये कहता है कि अगर कुछ लोग 3 तरीके से इस जीवन व्याधि को देखने की कोशिश करता है किर्केगार्ड, जिसमें सबसे पहला ये है, जिसने उसे सीमितता और असीमितता की बात कही है। सबसे पहली बात तो वो ये कहता है कि मानव को ये पता है, जो मानव ये मानता है कि मैं सीमित हूँ, ठीक है, वो मानव अपनी सीमितता के साथ जीता है और इस सीमितता के चलते वो जीवन में कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि उसे हमेशा ये लगता है कि आज मैं ये निर्णय ले रहा हूँ, आज मैं ये कार्य कर रहा हूँ, कल मैं इस कार्य को आगे लगातार नहीं कर पाऊँगा या मैं इसके परिणाम नहीं भोग पाऊँगा। तो वो चिंता से भर उठता है। मतलब कोई भी कार्य नहीं कर सकता, कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है मैं सीमित हूँ, मेरे कार्य मेरे समय रहते मुझको नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं, मैं असीम हूँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये भी उसको चिंता से, भय से भर देता है। क्यों? क्योंकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि हाँ, मानव सीमित है, उसे एक उम्र मिलती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर भी अगर वो असीमता में यकीन करता है तो वास्तविकता और उसका यकीन, उसका विश्वास, इन दोनों में जो गैप आता है वो भी उसको परेशानी से भर देता है। दूसरा जो उसने जीवन व्याधि का ढंग बताया है वो है संभावना और अनिवार्यता। कुछ लोग ये मानते हैं कि सब कुछ संभव है, हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा सोचकर फिर वो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं या फिर वो ऐसे लक्ष्य अपने सामने रखते हैं जिसे वो नहीं प्राप्त कर पाते। फिर वही, जिसे वो नहीं प्राप्त कर पाता तो नतीजा निराशा, भय, तनाव कि सोचा कुछ, विश्वास बहुत अच्छे से किया और पाया कुछ नहीं।
दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि सब कुछ तय है, जो नियतिवादी होते हैं कि आप चाहे कुछ भी करें, जो होना है वो होकर रहेगा। तो ये व्यक्ति भी डरता है क्योंकि इसे पता नहीं है क्या होना है। तो ये व्यक्ति भी भय से, चिंता से, तनाव से, निराशा से ग्रस्त रहता है। वो व्यक्ति भी इन सब से ग्रस्त रहता है। तीसरा ढंग वही कहता है कि मानव जो है वो चेतन प्राणी तो है ही, लेकिन चेतन होने के साथ साथ उसमें अचेतनता का भी एक बहुत बड़ा स्तर है। बल्कि जैसे बाद में बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक फ्रायड को हम सब जानते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क का चेतन जो हिस्सा है वो बेहद कम है। 70% से 90% के बीच का हिस्सा हमारा अचेतन होता है। ये अचेतन मन या अचेतन मस्तिष्क हमारे निर्णयों को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये हो सकता है हमें जीवन में कोई बहुत बड़ा काम ना करने दे, और ये भी हो सकता है कि हमें बहुत प्रेरणा दे और हम उस काम को कर जाएं। तो अचेतन मन के स्तर पर जो व्यक्ति जी रहा है, उसका अचेतन मन उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। वो कई तरीके के मनोविकारों से ग्रस्त हो सकता है अगर वो अपने अचेतन मन को ठीक से समझ नहीं पाता, अपने आप को ठीक से समझ नहीं पाता। और अगर वो चेतना के स्तर पर जी रहा है तो भी उसे ये बोध है कि मैं चेतन हूँ लेकिन मेरी सीमाएं हैं। ठीक है, वो कोशिश करता है अपने अचेतन मन के साथ कोऑर्डिनेट करने की, लेकिन इन दोनों का भी नतीजा वही होगा जो बाकियों का होता है कि उसे चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर किर्केगार्ड ये समझाना चाह रहा है कि मानव को तमाम उम्र इस एहसास के साथ जीना है कि मैं सीमित हूँ, मेरे साथ किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, मेरा जीवन अनिश्चित है। अगर वो इन सब को जानते हुए अपना जीवन जीता है, उससे पलायन नहीं करता, तो वो एक प्रामाणिक जीवन जीता है। लेकिन अगर वो किसी भी वजह से इनसे पलायन कर जाता है, परंपरा के अनुसार जीने लग जाए, ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति सब कुछ अनिवार्य मानते हैं कि ये तो होना ही है, वो परंपरा के हिसाब से जीवन जीते, लेकिन परंपरा उनके लिए बोझ बन जाती है। ना तो वो उसे निभा पाते हैं और ना वो उसे पीछा छुड़ा पाते हैं, तो वो फिर एक तनाव में जीते हैं। तो कोशिश तो करता है व्यक्ति पलायन करने की, लेकिन ये पलायन भी उसे पूरी तरीके से सुकून नहीं पहुंचा पाता। हम इसीलिए देखते हैं कि बहुत सारे लोग नशे के शिकार हो जाते हैं या और कई तरीके की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने अस्तित्व की जो भी वास्तविकताएं हैं उन्हें झेल नहीं पाते। अस्तित्व की जो वास्तविकताएं हैं, जो तनाव हैं, वो चिंताएं हैं, उन्हें न झेलना, उनसे पलायन करना उन्हें मुक्ति तो नहीं देता, बल्कि कृत्रिम जीवन में, एक मशीनी जीवन में उनको डाल देता है। और वो मशीनी जीवन भी उनको चैन नहीं देता, सुकून नहीं देता। तो किर्केगार्ड यही कहते हैं, अगर प्रामाणिक जीवन जीना है तो जीवन व्याधि के साथ जिए, इसे एक्सेप्ट करके हमें इसे जीना होगा। तो ये हम आज किर्केगार्ड को लगभग पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। कल हम अस्तित्ववाद के सबसे बड़े दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र को पढ़ेंगे। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अस्तित्ववाद का नाम जब आता है सामने तो सार्त्र का नाम सबसे पहले उभरता है। तो अस्तित्ववाद और सार्त्र एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा सिस्टमैटिक ढंग से बताने का श्रेय सार्त्र को जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इसे लोगों के बीच ले जाने का श्रेय, या लोग उन अनुभूतियों के साथ जी रहे हैं तो उन्हें ही उनकी इन अनुभूतियों से परिचित कराने का श्रेय सार्त्र को जाता है। ये हम कल की क्लास में देखेंगे कि सार्त्र ऐसा कैसे कर पाते हैं। थैंक्स।